ओके दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट वेट। हम लोगों ने रेडॉक्स में एन फैक्टर के बारे में बहुत कुछ पढ़े हैं। यहां से हम इक्विवेलेंट वेट को पहले अब डिफाइन करेंगे। अच्छा, इनिशियली लोगों ने इक्विवेलेंट वेट को कैसे डिफाइन किया था? एक प्रीवियस डेफिनेशन हम देखते हैं जो हम एन फैक्टर के पहले हमने जैसे डिफाइन किए थे। ठीक है, यह डेफिनेशन हमारा एज सच कोई ज्यादा काम का नहीं है, खैर बताना तो पड़ेगा। तो क्या बोला था? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंबाइंस विथ और displaces, that combines with or displaces 1 gram of हाइड्रोजन। एक्चुअली 1.008 होता है, भाड़ में जाए, उसको हम 1 ही मानेंगे। ठीक है, 8 ग्राम ऑफ ओ, 35.5 gram of Cl is called its equivalent weight. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हमारा 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है या 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है या 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ डिस्प्लेस करता है या फिर उसके साथ कंबाइन होता है, उसको हम बोलते हैं उसका इक्विवेलेंट वेट। इट्स अ वेरी प्रिमिटिव डेफिनेशन। खैर काम का तो है, काफी सारे चीजों के बारे में हम देख सकते हैं। लेट्स सी, अगर मान लो एक रिएक्शन के बारे में 2 टाइम्स mg प्लस O2, ये हमें दे रहा है MgO। ठीक है, सो हमें अगर मान लो यहां पर मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? अच्छा, ये वाला रिएक्शन में ध्यान दो। O2 मतलब है 32 ग्राम O ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 है, बट यहां पर 2 मैग्नीशियम है तो यहां पर 48 ग्राम मैग्नीशियम है। ठीक है, सो ध्यान देना, 32 ग्राम O के साथ कंबाइन होता है 48 ग्राम मैग्नीशियम, राइट? सो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा 48 बाई 32 इंटू 8 ग्राम मैग्नीशियम। ठीक है, 32 ग्राम मैग्नीशियम के साथ जो हमारा कंबाइन होता है वो होता है 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो 8 ग्राम के साथ इतने ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन होगा, एंड अगर हम देखें दिस इज 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 12 ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन हो रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल्स टू 12। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इक्वल्स टू 12। ठीक है, राइट।
नाउ सिमिलरली अगर मान लो एक दूसरा रिएक्शन के बारे में हम ध्यान दें, Zn प्लस H2SO4, ये हमें देता है ZnSO4 प्लस H2। तो जिंक का इक्विवेलेंट वेट अगर पूछा है, अच्छा यहां पर हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर रहा है, तो कंबाइन भी कर सकता है, डिस्प्लेस भी कर सकता है, हैंड्स अप, मैं नहीं जानता हूं। तो यहां पर मेरे पास है H2, तो ये जो है इसका मास है 2 ग्राम। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है एक जिंक, इसका जिंक का जो वजन है, एटॉमिक वेट है, वो है 63.5 ग्राम। तो सिंपल सी बात है, 2 ग्राम जिंक, ये हमारा सॉरी क्या बोल रहा हूं, 2 ग्राम H2 डिस्प्लेस होता है वाया 63.5 ग्राम जिंक। तो 1 ग्राम H 1 ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा ग्राम जिंक से, दैट इज इक्वल्स टू 31.75 ग्राम। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक equals to 31.75 gram. Equivalent weight of zinc equals to 31.75 gram. Right? So, यहां पर मैंने 2 एग्जाम्पल देखा हूं। या फिर मान लो अगर हमारे पास ऐसा है, 2 times Ag plus Cl2 gives us 2 times AgCl। ठीक है, 2 times Ag plus Cl2 gives us 2 times AgCl। यहां पर अगर मुझे मान लो Ag का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, नाउ Cl2 दिस इज 71 ग्राम, Ag का एटॉमिक वेट होता है कितना, 108, तो ये होता है, ये है मेरा 216 ग्राम। तो ध्यान देना, 216 ग्राम Ag 71 ग्राम Cl के साथ कंबाइन हो रहा है, तो 71 ग्राम Cl के साथ हमारा कंबाइन होता है 216 ग्राम Ag, तो 35.5 ग्राम Cl के साथ कंबाइन होगा 108 ग्राम Ag। राइट? सो हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag इज इक्वल्स टू 108। पर दोस्तों, ये वाले डेफिनेशन का एक इंट्रिंसिक फ्लॉ है, हम लिटरली यहां पर पागल बन जाएंगे। हम कितने सारे एलिमेंट्स के साथ इस तरीके से कॉम्बिनेशन रूल बनाएंगे। ठीक है, सो अब हम लोग इस पॉइंट पे एक यूनिवर्सल डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द मॉडर्न डेफिनेशन। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलता है उसके ऊपर ध्यान दो। मॉडर्न डेफिनेशन बहुत सिंपल सी बात बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट, डिपेंडिंग अपॉन हम किसके बारे में देखना चाह रहे हैं, डिवाइडेड बाय सिंपली n फैक्टर। इट्स अ सिंपल डेफिनेशन। Equivalent weight is equals to atomic weight by n factor। So, गौर से ध्यान दो दोस्तों, हम लोग देखते हैं जो यहां पे दोनों चीज कम साथ में
सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो पहला वाला रिएक्शन था 2Mg प्लस O2 gives us 2MgO। सो मैग्नीशियम जो है वो 0 से हमारा जा रहा है Mg2 प्लस में। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गया है, तो n फैक्टर जो है दैट n फैक्टर इज ऑब्वियसली इक्वल्स टू 2, राइट। तो सिंपल सी बात है, n फैक्टर अगर हमारा 2 है तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना है? 24, दैट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट सिंपली हमारे पास आ गया है 12। हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी देख लो Zn0 जा रहा है Zn प्लस 2 में, तो ऑब्वियस सी बात है n फैक्टर अगर 2 है तो यहां पर हमारा जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो आएगा 63.5 बाई 2, एंड यहां पर Ag0 इज गोइंग टू Ag प्लस 1, n फैक्टर 1 है, तो हमारे पास जो हमारा एटॉमिक वेट है वही हमारा इक्विवेलेंट वेट भी होने वाला है, राइट। सो अब हमारे लिए जो इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो चुका है और ये सबके लिए वैलिड है। ये हमारा जो सॉल्ट वाला n फैक्टर है उसके लिए भी वैलिड है, ठीक है। जो हमारा एसिड बेस है उसके लिए भी वैलिड है, जो हमारा रेडॉक्स है उसके लिए भी वैलिड है। दिस इज वैलिड फॉर ऑल पॉसिबल केसेस, ठीक है। सो दोस्तों, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज करवाने वाले हैं। कोई भी रिएक्शन में वन इक्विवेलेंट ऑफ एनी स्पीसीज react with one equivalent of any other species। अगर कोई रिएक्शन में दो स्पीसीज है जो आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो पहला स्पीसीज का एक इक्विवेलेंट हमेशा दूसरा स्पीसीज का एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव अस one equivalent of all products। ठीक है, this is called the law of equivalence। this is called the law of equivalence, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तो हर केस में डेफिनेटली सेम होगा। सो नाउ लेट्स सी क्या फंडा है। लेट्स कंसीडर फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड में फंडा क्या है? ध्यान देना, वन इक्विवेलेंट ऑफ कैटायंस रिएक्ट विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ एनायंस टू गिव one equivalent of cations always react with one equivalent of anion to give one equivalent of ionic compounds। ठीक है, चलो लेट्स सी।
कंसिडर Al2SO4 whole thrice. Find equivalent weight of Al3 plus sulfate and Al2SO4 होल थ्राइस। इन सब का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, लेट्स सी। अच्छा, एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या है? Al+3, तो इसका जो n फैक्टर है वो n फैक्टर डेफिनेटली हमारा है 3। n फैक्टर जो होगा दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू 3। अच्छा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना है? 27। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al+3 इज इक्वल्स टू कितना? 27/3, दैट इज इक्वल्स टू 9। दूसरा हमारे पास कौन है? सल्फेट। नाउ सल्फेट का जो n फैक्टर है वो क्या है? चार्ज देखते हुए डेफिनेटली इसका n फैक्टर हम 2 बोलेंगे। अच्छा, सल्फेट का वजन कितना है? 96। सल्फेट का वजन कितना है? 96। तो equivalent weight of sulfate 96/2, that is equals to 48। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का जो हमारा इक्विवेलेंट वेट है वो है 9, और सल्फेट का जो इक्विवेलेंट वेट है वो है हमारा 48। नाउ aluminum sulfate is an ionic salt of Al3 plus and sulfate double minus। ठीक है, सो equivalent weight of aluminum sulfate, देखो 1 इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन और 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनायन ही हमेशा आपस में रिएक्ट करेगा, और वो हमें 1 इक्विवेलेंट ऑफ आयनिक कंपाउंड देने वाला है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, मॉलिक्यूलर वेट का फंडा अलग है, 2 3 का मतलब है, बट अब ध्यान देना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट विल बी सिंपली इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al+3 प्लस द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट। दोस्तों, यहां पर ध्यान देने का कोशिश करो, जो हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट होगा वो निकालने के लिए हमें ये 2 या ये 3 की कोई जरूरत नहीं है। एक इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम सल्फेट हमेशा एक इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम 3+ और एक इक्विवेलेंट सल्फेट से ही बनने वाला है। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा दैट विल बी सिंपली 9 + 48, दैट इज इक्वल्स टू 57। ये हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट आने वाला है। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली क्लियर। अच्छा सर, क्या एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए हम और कुछ सोच सकते हैं? हाँ, भाड़ में जाए कैटायन, भाड़ में जाए एनायन, उसको भूल जाते हैं। ठीक है,
अच्छा, अगर हम मान लो केवल और केवल लेट्स कंसीडर Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा दैट इज 2 into 27 प्लस 3 into 96। ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट है। कंप्यूट मत करो, यहीं पर रहने दो। अच्छा, एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे टूटता है? इट ब्रेक्स एज 2Al3 प्लस 3 सल्फेट डबल माइनस। सो एन फैक्टर जो होगा नेट कैटायनिक या फिर नेट एनायनिक चार्ज देख लो। अगर मैं कंपाउंड का पॉइंट ऑफ व्यू लूं, आयनिक कंपाउंड का, तो हमारा जो एन फैक्टर होगा वो डेफिनेटली कितना आएगा? दैट विल बी 6। ओके, सो इक्विवेलेंट वेट कितना आने वाला है? दैट इज इक्वल्स टू E 2 into 27 plus 3 into 96 whole divided by 6। तो कितना आएगा? यहां पर अगर मैं कंप्यूट करूं, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 9, और यहां पर अगर मैं कंप्यूट करूं, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 48। तो ध्यान दो, मैंने कैटायनिक और एनायनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या फिर मैं एज अ पूरा सॉल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, इक्विवेलेंट वेट दोनों केस में ही सेम आएगा। वन इक्विवेलेंट कैटायन हमेशा रिएक्ट करता है वन इक्विवेलेंट एनायन के साथ, और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज इक्वल्स टू क्या? वन इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, समझ में आया? यानी अगर ध्यान दो, मान लो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड इक्वल्स टू X ग्राम, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड अगर कोई पूछा तो कितना होगा? देखो, मुझे ये नहीं मालूम है मेटल का वैलेंसी क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, एक इक्विवेलेंट मेटल एक इक्विवेलेंट क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करेगा और एक इक्विवेलेंट ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेगा, राइट? अच्छा, क्लोराइड का एन फैक्टर कितना है? 1, क्योंकि Cl से बना है तो 1 है एन फैक्टर, राइट? तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट उसको मैं मान लेता हूं E, प्लस क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट दैट इज 35.5, दैट इज इक्वल्स टू X। तो मेटल का जो इक्विवेलेंट वेट होगा X माइनस 35.5 ग्राम, दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो मेटल ऑक्साइड के बारे में जो बात है, उसका इक्विवेलेंट वेट को अगर मैं Y बोलता हूं तो Y मेरा क्या होगा? इट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट डेफिनेटली कितना है? 8। रीजन, ऑक्सीजन 0 से जा रहा है -2 पे, एन फैक्टर कितना है? 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? 16। तो मेटल ऑक्साइड का क्या आएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड क्या लिखूंगा? डेफिनेटली 8। तो E
प्लस 8 मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस दिस, तो यहां पर अगर मैं करता हूं तो -27.5 ग्राम। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस है। ये केवल आयनिक सॉल्ट के लिए वैलिड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा सब कुछ हम एक एक करके देखेंगे। जो हमारा एसिड बेस है, जो हमारा रेडॉक्स है, सब में हम इक्विवेलेंट वेट को इस तरीके से डिफाइन करने वाले हैं। बट द बेसिक फंडामेंटल्स विल ऑलवेज रिमेन द सेम। इक्विवेलेंट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। कुछ ड्रॉबैक्स है वो भी हम देखेंगे, बट अदरवाइज इन जनरल इट्स लाइक भगवान का वरदान टू अस, ठीक है, जो कि हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत सारे क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट डूइंग द एक्चुअल बैलेंसिंग। ओके।